सो फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है। ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है और सर से बहुत बड़ी टेंशन भी, आपके दिमाग से बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो चुकी होगी और आप अभी इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे ज़्यादा टेंशन 10th में बच्चे को रहता है, क्योंकि पहली बार वो बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करता है। उसके बाद बताइए कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है बच्चों। और मुझे जैसा बच्चों से सुनने में आया था, पेपर काफ़ी इजी आया है, बहुत इजी आया है। इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू या कुछ एनालाइजेशन तो नहीं दे रहा हूँ इस पेपर का। पेपर बहुत ज़्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, बच्चों ने जो मुझे बताया। और उसके अलावा आपका जो है 2014 से 17 तक के जो पेपर थे उनमें से काफ़ी सारा जो है पूछ लिया गया है और क्वेश्चन आंसर भी उनमें से आए हैं। तो उनमें से आप कितना करके गए और कितना आया आपके अकॉर्डिंगली, आप क्या सोचते हो कितना आया, ये मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद बच्चों, मैं जानना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जो बच्चे जुड़े हुए थे और इस चैनल से उन्होंने स्टडी की है, तो उनके एग्ज़ामिनेशन में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि अपने अपने जो है रोल नंबर जो भी देना चाहता है कमेंट में अपने अपने रोल नंबर प्लीज़ पिन कीजिए अपने नाम के साथ में, ताकि मुझे पता लगे कि इस चैनल से जुड़ने के बाद और हेल्प करने के बाद में बच्चों आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा है एग्ज़ामिनेशन में। उसके बाद हम बात करें कि कुछ बच्चों ने पूछा था और बहुत से बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि आगे कौन सी वीडियोज़ आने वाली है सर, आप ये बता दीजिए हॉलीडेज़ में कौन सी वीडियोज़ आने वाली है। छुट्टी के बाद तो आप लोगों को मालूम है, कई बच्चों को मैंने कमेंट्स में भी बताया था कि 11th-12th के फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो आपको मिलने वाली है, ख़ास तौर से केमिस्ट्री की भी मिलेगी, लेकिन ख़ास तौर से फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो 11th और 12th की मिलने वाली है। तो जिन्हें फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना है उनके लिए भी पूरे 11th और 12th में भरपूर कंटेंट होने वाला है इस चैनल के ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी छुट्टियों में क्या प्लानिंग है वीडियोज़ की और आप लोगों को क्या मिलने वाला है इस चैनल पर, तो उसकी कुछ लिस्ट मैंने बना ली है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्लानिंग जो है रहेगी। सबसे पहले तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 1-2 दिन या 3 दिन में अपलोड हो जाएगी। वो है करियर काउंसलिंग की, कि आप लोगों को आगे कौन सी स्ट्रीम चुनना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चांसेस हैं आगे और कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आगे आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए। तो ये वीडियो छोटी सी मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी, सबसे पहली वीडियो। तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में वो अपलोड हो ही जाएगी। कौन कौन सी स्ट्रीम 10th के बाद में आप लोगों के लिए कौन कौन से ऑप्शंस खुले हुए हैं और वो सारे ऑप्शंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको मिलने वाले हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद 2 या 3 टेक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जी हाँ बच्चों, ये टेक चैनल तो नहीं है, लेकिन 2 या 3 टेक रिलेटेड वीडियो भी मुझे लगता है कि आप लोगों तक मैं दूंगा। और बस ऐसे ही आप लोगों तक जो है टेक रिलेटेड वीडियो मुझे पहुंचाना है। हालांकि एजुकेशनल चैनल है, लेकिन इसमें 2 या 3 टेक रिलेटेड वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। फिर उसके बाद में आपको मिल जाएगी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का एक सबसे पहला लेक्चर। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स एक्चुअल में है क्या उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है क्या और 11th-12th में केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, 11th-12th में फ़िज़िक्स में क्या क्या आपको फेस करने के लिए मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कभी भी बीच में जब भी आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे किसी टॉपिक की, तो रिक्वेस्टेड टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये कुछ प्लानिंग है मेरी तरफ से। आप भी जो रिक्वेस्ट करेंगे पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो को बनाने की। उसके अलावा आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कुछ उन बच्चों को जिन बच्चों के उनको लगता है कि 50 से कम परसेंटेज बन रहे हैं। खुशखबरी उनके लिए ये है कि आप लोगों को तो पता है बच्चों कि हमारे 20% मार्क्स पूरा स्कूल की तरफ से हमें मिल रहे हैं। 20% मार्क्स स्कूल के हाथ में हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि 17, 18, 19 और 20 मार्क्स भी स्कूल वाले हमें दे देते हैं बड़े आसानी के साथ में उनको, क्योंकि अपने स्कूल का रिज़ल्ट बनाना होता है। तो जिन बच्चों के मान लो कि यहाँ पर 50 मार्क्स आ रहे हैं
हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आ रहे हैं, 50% मार्क्स आप लोगों को आ रहे हैं, तो उसका 80% जोड़ा जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो उसका 80% होता है 5 8 जा 40। और अगर आपको स्कूल में से 20 मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ से, तो ये आपके कितने हो जाते हैं, 60 मार्क्स हो जाते हैं। या अगर आप 55 के आसपास भी मार्क्स लाते हैं और यहाँ आपको 18 मार्क्स स्कूल में से मिलते हैं, तो भी आपके 60% हो जाते हैं। अगर आपने ये सोच रखा है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ 50% बनने वाले हैं और हम लोगों ने ऐसे पेपर्स दिए हैं जो 50-55% के लिए हमारे लिए काफ़ी हैं और 50-55% बनने वाले हैं हमें, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके 60% के आसपास बनेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्राइटेरिया तो सब बच्चों के लिए है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 80% मार्क्स ला रहे हैं, 90% मार्क्स ला रहे हैं, उनके लिए भी है, उनको भी स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन उनके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि उनको स्कूल की तरफ से तो जो मार्क्स मिलेंगे वो है ही, और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो उनके स्कोर पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूँ। मान लो एक बच्चे के 80 मार्क्स आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स आ रहे हैं, और 80 का जब हम 80% निकालेंगे तो यहाँ पर 64 मार्क्स होते हैं। और उस बच्चे को अगर पूरे 20 मार्क्स भी मिल जाते हैं स्कूल की तरफ से, तो ये होते हैं 84 मार्क्स। तो यहाँ पर उस बच्चे को 4% का फ़र्क पड़ता है, 4% ओनली। और यहाँ पर सीधा के सीधा बच्चे को 10% का फ़र्क पड़ता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये टोटली उन बच्चों को जो बिलो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, 50 के आसपास मार्क्स ला रहे हैं, 40 मार्क्स ला रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है जो हमारा ये क्राइटेरिया निकाला गया है, और उन बच्चों को कम फ़ायदा देने वाला है जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा पेपर करके आ रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ मैं कि कोई बच्चा है जिसको 40 मार्क्स आ रहे हैं, 40% मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में, तो उसका अगर हम 80% निकालने जाएंगे तो यहाँ पर 4 8 जा 32 32 मार्क्स होते हैं। और अगर उसको 20 मार्क्स नहीं बल्कि 18 मार्क्स ही मिल जाते हैं बस, तो 50% होते हैं उसके, मतलब 50 मार्क्स हो जाते हैं 100 में से। अब 40 है और 50 यानी कि टोटल 10 मार्क्स का फ़र्क पड़ गया अगर उस बच्चे ने सिर्फ 40 मार्क्स का किया था तो। और अगर उसमें 20 मार्क्स भी नहीं आते हैं, प्रोजेक्ट में 18 आते हैं तो भी। अब हम यहाँ पर एक 90% वाले बच्चे का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चे ने 90% उसके बन रहे हैं, हर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर उसका एग्ज़ाम्पल लें हम तो 9 8 जा 72 प्लस इधर भी 18 मार्क्स उसको स्कूल में से मिल रहे हैं, तो उसके 90% बनेंगे। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको। हालांकि अगर 90% वाला बच्चा है तो स्कूल में उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी अगर 20 भी मिलते हैं, 20 मार्क्स भी मिलते हैं तो 92% बनते हैं। 2% का फ़र्क पड़ता है अगर फुल मार्क्स भी मिलते हैं तो। यहाँ पर टोटली 10% का फ़र्क पड़ रहा है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि जितने हमारे थ्योरी में मार्क्स कम हो रहे हैं, उतना ज़्यादा अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें फ़ायदा हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट से, क्योंकि स्कूल वाले हमें ज़्यादा मार्क्स देंगे, वो कम मार्क्स नहीं देंगे। और एटलीस्ट कम से कम हर सब्जेक्ट में आपको अगर बहुत ही आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी आप लोगों को जो है कम से कम 17-18 मार्क्स तो स्कूल वाले देंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी 17-18 मार्क्स के आसपास हर बच्चे को देने की कोशिश की है प्रोजेक्ट में। ये टोटली स्कूल के हाथ में होता है, ये टोटली इंटरनल मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं, उनको भी है फ़ायदा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को नहीं है। और जो बच्चे बिलो एवरेज हैं और थोड़े कम मार्क्स ला रहे हैं, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल की तरफ से उनको पूरी मदद मिलने की वजह से
उनको लगभग उनके परसेंटेज में 10% का फ़ायदा हो सकता है, 10% का फ़ायदा हो सकता है 10% का। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें 50% बनेंगे, 53, 52, 55% बनेंगे, तो आप लोगों को 60% बनेंगे। और अगर आप बहुत अच्छा एग्ज़ामिनेशन देकर आए हैं और 80 अबव और 90% आपके बनने वाले थे, तो आपको 1, 2, 3% का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ छोटा सा एनालाइजेशन था मेरे लिए, मैंने आपको बताने के लिए कि किस टाइप से इस प्रोजेक्ट का इफ़ेक्ट आप लोगों तक, आप स्टूडेंट्स तक पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट वाला जो सिस्टम हमारे एमपी बोर्ड में इस बार आया है, उससे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा आप रिक्वेस्ट कीजिए कौन से टॉपिक पर अपने को वीडियो बनानी है, वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और कैरियर काउंसलिंग की वीडियो है, आप कितने एक्साइटेड है इस वीडियो के लिए वो भी मुझे बताइए। आपका पेपर कैसा गया वो भी बताइए, और आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे अभी बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।